हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। आप सभी को इस नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो मैंने लास्ट वीक भी विश किया था, लेकिन अब हम नए साल पे मिल रहे हैं तो विश करना बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये साल ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा प्रॉफिट आपके जीवन में लाएगा। इसी उम्मीद के साथ अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स पे जो वीकली बेसिस पे हम जो अपडेट देते हैं आपको, उसको देने से पहले मैं उस सेक्टर का नाम यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा, या मुझे कहना चाहिए इन प्लूरल उन सेक्टर्स का नाम लेना चाहूँगा जिसके बारे में हम लास्ट 2-3 ईयर से बात करते आ रहे हैं। मेरे पहले वीडियो में भी, जो कि 2021 में हमने वीडियो बनाया था अपना पहला, जनवरी में या आई थिंक फेब में, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी इस वीडियो चैनल पे हमारा पहला वीडियो है उसमें हमने पूरा आउटलुक दिया था डेकेड का, और उसमें जो सबसे पहला सेक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो था कैपिटल गुड्स का। जी हाँ, उसका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो 2 मोस्ट परफॉर्मिंग और मुझे कहना चाहिए ज़बरदस्त परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं, उनमें से एक नाम कैपिटल गुड्स का भी आता है। जी हाँ, अकेले सेक्टर जो है पूरा वही 4-5 टाइम से ज़्यादा हो चुका है इंडेक्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और जिन स्टॉक्स की हम बात टेलीग्राम चैनल पे करते आ रहे हैं, बीच बीच में हमने उसकी बातें की हैं कि वो किस तरह का रिटर्न दे रहे हैं। जब से हमने डिस्कस किया है आज की तारीख तक उन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक्स में तो मतलब ऐसा भूचाल आया है कि आप पूछो नहीं। ये अकेला ऐसा सेक्टर है जिसे आप कह सकते हो जिसने इतना बड़ा करेक्शन जो 2021, 2022, इवन 2023 के स्टार्टिंग पीरियड में जो हमने देखा, इस पूरे करेक्शन पीरियड के दौरान भी इस सेक्टर ने कोई करेक्शन नहीं दिया। जी हाँ, ज़बरदस्त चाल इसने हमें दी और छोटी छोटी करेक्शन करके इसके स्टॉक्स, ज़्यादातर स्टॉक मुझे कहना चाहिए, बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते रहे और आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉपेज लग गया है। तो आज क्यों बात कर रहे हैं? इस नए साल के उपलक्ष्य में आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक बहुत बढ़िया चाल इस पूरे सेक्टर से हमें मिल चुकी है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब ऐसी चालें आ जाती हैं तो वो करेक्शन हमेशा ड्यू रहती है, राइट। वो कब होगी, कैसे होगी, वो आज कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये सेक्टर चूँकि पूरे 10 ईयर्स के लिए, पूरे डेकेड के लिए हमने बताया था, तो मुझे लगा ये बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम है उसको डिस्कस करने का, उसको आपको याद दिलाने का। तो जिसने भी 2021 में इस सेक्टर को देखा होगा, ध्यान दिया होगा, किसी के पास भी अगर कुछ भी है इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स, आई बिलीव उनको पूरा मज़ा आ रहा होगा। आई एम श्योर वो समझ गए होंगे कि क्यों मैंने पूरे 10 ईयर्स के लिए जो सबसे पहले सेक्टर का नाम लिया था वो कैपिटल गुड्स था। वैसे तो आप में से कई लोगों ने जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं टेलीग्राम के, कई लोगों ने मुझे इंडिविजुअली थैंक्स भेजा है जो उन सेक्टर्स में उन्होंने काम किया और पहली बार उनके पोर्टफोलियो ने ग्रीन देखा, अपने अकाउंट में पॉजिटिव हुए उनके पोर्टफोलियो लास्ट 5-7 ईयर्स में पहली बार। तो इसके लिए उन्होंने मुझे थैंक्स बहुत सारे भेजे और हमने उनको पर्सनली थैंक्स भेज भी दिया है अपना। आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं हम? सिर्फ इसलिए कि जो भी दोस्त हमारा 2021 का वीडियो या जो उसके फॉलो अप मैसेजेस हमारे मिस कर गए थे, उनको आज फिर एक ये अपडेट, एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि कैपिटल गुड्स में करेक्शन जब भी आती है, अब कब आएगी देखिए मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन जब भी उनके सेक्टर्स के स्टॉक्स में करेक्शन आती है वो हमेशा ही फेवरेबल सेक्टर रहने वाला है। इतनी चाल के बावजूद याद रखिएगा पूरे डेकेड का सेक्टर है मेरे लिए, सेक्टर ऑफ द डेकेड नंबर 1 इज़ कैपिटल गुड्स फॉर मी। तो अगर उसमें अभी भी कोई देखना चाहता है, नज़र गड़ा के रखनी है, करेक्शन का उसमें वेट करना है और मिले तो बिल्कुल भी उसे छोड़ना नहीं है। ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी मिल रहे हैं, आप बस उम्मीद कर सकते हैं किसी करेक्शन के आने की। और ये याद रखना है कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है,
मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। डिस्क्लेमर आपको शुरू में वीडियो पे मिल ही जाता है हर वीडियो में, फिर भी याद दिला दूँ, ये सिर्फ एक आपको बताना है कि हम जब चार्ट्स देखते हैं तो चार्ट हमें क्या क्या बता सकते हैं। हम अगले 50 ईयर्स 100 ईयर्स का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर चार्ट्स अच्छे से देखना आता हो। वो ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर देख के आप ये सब बातें नहीं जान सकते। ठीक है, तो आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो हमने लास्ट वीक में बात कर रखा था वहाँ से इसे कंटिन्यू करते हैं। जैसा आपको याद होगा हमने बात कर रखी है ऑलरेडी कि ज़बरदस्त तरीके से सारे ही सेक्टर काम कर रहे हैं। हमें अब उसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सपोर्ट के साथ बस चलते रहना है। फ्रेश ऐसी कोई अब हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही हो वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि चाल सब में ऑलरेडी आ चुकी है। तो जब तक अब करेक्शन नहीं आ जाती तब तक कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी के लिए देखना मेरी समझ में बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन जिसने हमारे वीडियोस को देखा या अपनी किसी एनालिसिस के तौर पर अगर किसी भी सेक्टर को पा लिया है, उसमें स्टॉक्स को एक्वायर किया, इस चाल को राइड किया है, तो मेरी समझ में उसको राइड करते रहना चाहिए। क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं अभी भी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फार्मा सेक्टर एक रेजिस्टेंस के आसपास आया था, आपको ये बताने आया हूँ मैं आज कि उसने भी फिर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, मतलब वो भी अपने रेजिस्टेंस को पार कर गया है। यानी फार्मा भी चीख चीख के कह रहा है कि मुझ में चाल तो बहुत आ गई है मगर दम अभी भी बची हुई है। मेटल्स अभी जो आने वाले कुछ महीने नज़र आ रहे हैं उसमें भी ये अच्छा ही करता नज़र आ सकता है, एक अच्छी चाल दिखाता नज़र आ रहा है। अब करेक्शन याद रखिएगा, जब चाल आ जाया करती हैं तो करेक्शन के लिए तो प्रिपेयर्ड रहना ही चाहिए। तो कुल मिला के मेटल भी अच्छा नज़र आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी अभी भी रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो चूँकि उसमें इतनी चाल आई थी तो ये करेक्शन लाजमी है, कोई इशू नहीं है। उम्मीद यही है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाना चाहिए जिस तरह के सिनेरियो में वो काम कर रहा है। क्या होगा वो हम देखते रहेंगे। आईटी जैसा मैंने आपसे कहा था थोड़ा अटेंशन का एरिया है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। रुक नहीं रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से उसने काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जिनके पास भी होंगे पूरा मज़ा उनको इस मार्केट का मिल रहा होगा। इसके अलावा ऑटो वो भी नहीं रुक रहा है, ज़बरदस्त चाल उसमें कंटिन्यू है। जैसा आपको याद होगा मैंने एक टर्म का इस्तेमाल किया था कि ब्रेकआउट जहाँ जहाँ हो गया है बस अब वो तो उस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, चलते ही रह सकते हैं। तो ऑटो उसमें से एक था, उसमें ब्रेकआउट हुआ था और वो अब चलता ही चला जा रहा है। तो बस राइड करते रहना है, कहीं कुछ उसमें भी कहने को नहीं है। एफएमसीजी ऑलरेडी अच्छा था, हमारे सपोर्ट पे काम कर रहा था, वो भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वीक तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने भी दिखाई है। पीएसयू बैंक थोड़ा सा स्लो रहा है, लेकिन उससे भी यही उम्मीद है कि सूनर और लेटर वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता नज़र आएगा। अभी तक भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखाई है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। बट जो हमें उम्मीदें रही हैं उससे अभी उस पर वो उतना खरा नहीं उतर सका है। तो उम्मीद यही है कि आगे वो और अच्छा करता नज़र आएगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा रियल्टी सेक्टर, ज़बरदस्त चाल आपको पूरी मतलब मुझे कहना चाहिए किसी को कोई उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा किस तरह की चाल उसने दी है, किस तरह का पूरा मज़ा उसने दिया है। इंडेक्स ने 60-70% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है जी, जब से हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हो स्टॉक्स में किस तरह की चाल उसमें आ चुकी है, राइट। तो बहुत बढ़िया चाल रियल्टी सेक्टर ने हमें दे दी है, हमारी उम्मीदों पे वो खरा उतरा है। अब कितना इस ट्रेंड को ये स्ट्रेच करेगा, करेक्शन कब करेगा, सभी सेक्टर पे वो बात लागू होती है। कब होगी वो करेक्शन वी डोंट नो, सिर्फ सपोर्ट के साथ चलते रहना है। आज बस यही कहने हम आए हैं। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो डाउ जोन्स औसम तरीके से काम कर रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक सीधी रेखा में ऊपर आने के बावजूद कहीं नहीं रुक रहा है। तो ज़बरदस्त चाल डाउ जोन्स ने दिखाई है, अभी भी दिखा रहा है। नैस्डैक भी नहीं रुक रहा है,
कैग, डैक्स सारे ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। FTSE ठीक ठाक काम कर रहा है, बहुत अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी ठीक तरीके से काम कर रहा है। ब्राज़ील रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ज़बरदस्त चाल उसमें आती ही जा रही है। मतलब अगर मैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस की बात करूं, ग्लोबल मार्केट में कोई भी किसी तरह की परेशानी अभी तक तो नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं जिनमें हमें ध्यान देते रहना है कि परेशानी ना आए, डॉलर इंडेक्स ने ज़बरदस्त काम किया है। 100 के आसपास ही वो काम कर रहा है, तो वो भी कोई किसी तरह का थ्रेट हमें नहीं दे रहा है। बॉन्ड यील्ड आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अब पूरी दुनिया बात कर रही है कि नीचे आ गया है। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर बता दे रहा हूँ, बॉन्ड यील्ड की कहानी अलग है। उसका जो जर्नी है, अगर कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए ये फॉल आता है वो तो ठीक है, मगर उसकी जर्नी मेरी नज़र में आज भी वो ओवरऑल ऊपर ही चल सकता है। जी हाँ, अगर हम ईयर बाय ईयर की बात करें तो पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है जब हम 2025 में आपसे मिले तो हो सकता है वो वापस ऊपर की ओर काम कर रहा हो, इस तरह की संभावना है। तो बॉन्ड यील्ड हमेशा वो एक डर और एक खतरा बना के रखेगा, लेकिन उसको हमने ज़्यादा अपनी स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट वेटेज दी ही नहीं है। फिर भी आपको बताने का मकसद था, वो मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से वो भी काम कर रहा है। सो अगर हम ये बात कहें कि वो ओवरऑल पूरा ग्लोबल मार्केट भी ज़बरदस्त तरीके से दिख रहा है, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, तो कोई इसमें डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। कुछ भी होगा याद रखिएगा, हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी परेशानी ऐसी पैदा कोई कर नहीं रहा है, तो आगे कुछ कहने की ज़रूरत मुझे नहीं है। बात कर लेते हैं अगर अपनी मार्केट की, निफ्टी की, तो निफ्टी एज़ यूजुअल जैसा मैंने आपसे कहा था, एक करेक्शन उसमें फिर से ड्यू हो चुका है। अब वो 20,000 को पार करने से पहले आ जाएगी या 23,000 24,000 साइड जाके आएगी, वो मुझे नहीं पता है। और 2024 भी अब चूँकि आ गया है, तो आपको एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो याद रखना ज़रूरी है। फ़िलहाल घबराने की तो नहीं बात है, बट याद रखना ज़रूरी है 4-5,000 पॉइंट का एक फॉल हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब वो 2024 में भी आएगा या नहीं, अगर आप मुझसे पूछोगे, नहीं पता है, क्योंकि एक बार कोई चीज़ जब डिले हो जाती है तो फिर उसके बारे में एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जब भी हमारे सपोर्ट ब्रेक करेंगे हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। याद होगा मैंने आपको बताया था 18,500 का एरिया जब तक उसके ऊपर है तब तक वो बड़ी करेक्शन की संभावना हमारे लिए नहीं थी। अब बहुत अच्छी चाल हमें मिल चुकी है, इसने अपना डायरेक्शन हमें शो कर दिया है, जिसके बारे में हमारी नज़र में कोई डाउट नहीं रह गया है। तो अब वो जो 4-5,000 पॉइंट वाला इशू है वो अब 20,000 के नीचे ही आप कह सकते हो एक्टिव होगा। जी हाँ, यानी जब तक अब 20,000 का मोटा मोटी एरिया हमारा एक बेस की तरह काम कर रहा है, जब तक उसके नीचे अब ये नहीं जा रहा है, तब तक आप ये सिंपली कह सकते हो कि ये सेफ हैंड्स में है। और तब तक तो आप कह ही सकते हो कि वहाँ भी ये जाए उसकी संभावना ही कम है। वहाँ जाने का मतलब ही यही होगा, आप समझ लीजिए एक तरीके से, कि कहीं ना कहीं शायद ये वो समय हो आए जिसमें वो करेक्शन हो सकती है। तो इनफ हो गया आज के लिए जो बैड चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ज़्यादा बातें हैं नहीं जो हम उस तरफ ज़्यादा बातें करें। ऐसा समय आएगा तो फिर उसके लिए हम बात करते ही रहेंगे। तो वापस आ जाते हैं अपने गुड पॉइंट्स पर। मार्केट में अभी क्या नज़र आ रहा है, जैसा हमने निफ्टी में आपसे बात की थी, करेक्शन वो ड्यू है और 22,000 से पहले एक इसके पास मौका है। वहाँ पे अब ये देखना है क्या करता है क्या नहीं। अभी तक आपने देखा है नया हाई लगाया ज़रूर है, लेकिन 22,000 का एरिया पार तो किया नहीं अभी तक, राइट। अब हमें लेवल कौन सा फॉलो करना है ये समझ लीजिए। 21,200 के आसपास का जो एरिया है, मेरी समझ में वो एक सेफ एरिया बन चुका है। यानी कि जब तक उसके ऊपर चल रहा है ये, तब तक आप कह सकते हो वो करेक्शन ट्रिगर नहीं होगी। अब हम वो करेक्शन वाला जो पॉइंट है वो इस लेवल के नीचे काउंट करेंगे, यानी जब भी इस लेवल को काटेगा
आप समझ जाना वो करेक्शन एक्टिव हो गई है। फिर हम 1 मंथ 2 मंथ इस टाइप की एक करेक्शन टाइम में और थोड़ा बहुत प्राइस में और फिर उसमें देख सकते हैं। तो जब तक 21,200 का एरिया सेफ है, सिक्योर है, 4-5 आवर्स 6 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी, कैरेक्टर, उस तरह की चीज़ें उसके नीचे नहीं नज़र आती प्रॉपर, तब तक अब आप कह सकते हो सब चंगा सी। और इसीलिए मैंने लेवल इतना रिवाइज कर दिया है कि ट्रेंड को बिंदास हमें राइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब 22,000 से पहले अगर करेक्शन एक्टिव होती भी है तो बहुत ज़्यादा नीचे देखने को हमें ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, कैसे वो करेंगे, उसको हम देखते रहेंगे। सो कुल मिला के निफ्टी में करेक्शन ड्यू है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। करेगा 22,000 से पहले या नहीं पता है, इसीलिए सपोर्ट के साथ चलते रहना है। रिवीजन हमने कर ही दिया है। अब बात कर लेते हैं उसकी जिसकी हमने लास्ट वीक आपको पहली बार बात की है। किस तरह के सिनेरियो में, किस तरह के टाइम एक जोन में हम चल रहे हैं, उस टाइम जोन की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी इस तरह के सिचुएशन में आ चुका है, आपको याद होगा लास्ट वीक की बात की थी। अब उसको ये तय करना है कि वो ऐसे ही नॉर्मल वे में चलता रहेगा या अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज, एक बड़ा शिफ्ट वो लाना चाहता है और आने वाला समय बैंक निफ्टी के नाम हो सकता है। क्या इस तरह की कंडीशन बन सकती है? इसका जवाब बैंक निफ्टी हमें देने वाला है। तो जो ये 1 मंथ 2 मंथ आप कह सकते हो चल रहे हैं, जैन फैब मैक्सिमम मार्च की साइड आप स्ट्रेच कर लो इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा। इस ड्यूरेशन में ये जो भी करेगा हमें कुछ ना कुछ बताएगा। अगर नॉर्मली ऐसे ही चलते रहना है, रोते गाते अंडर परफॉर्मर बने रहना है जो अभी तक रहा है, और क्यों रहा है वो भी हमारे दोस्तों को याद होगा। 2019 से हम उसकी बात कर रहे हैं, कोरोना के पहले से हमें पसंद नहीं रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वो आपको याद ही होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ स्टॉक्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, नो डाउट अबाउट इट, बट बैंकिंग पूरी तरह से क्रश्ड रहा है, खुद ही आप जाके देख सकते हो। तो अब क्या होगा, क्या ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखना चाहता है बैंक निफ्टी या अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहता है? देखते रहना है, बस ये याद रखिएगा। स्मॉल कैप मिड कैप आपको याद ही होगा, हम पहले बात कर चुके हैं। उसमें करेक्शन जब भी आएगी साइजेबल आ सकती है, उसमें चूंकि चाल भी उस लेवल की हमें देखने को मिली है। तो जो हमने बात की थी आपसे निफ्टी और जूनियर निफ्टी की बात करने को, उसमें ध्यान देने को, उसमें काम करने को, आप देख सकते हो जूनियर निफ्टी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 10% के आसपास या उससे ज़्यादा शायद मूव आ चुका है लास्ट 2-3 वीक्स में, सिर्फ जब से हमने जूनियर निफ्टी की बात की है। अगर 1 महीना हो गया है तो आप उस समय 1 महीना ले सकते हो। इसी ड्यूरेशन में अगर इंडेक्स 10% बढ़ा है, आपको समझ जाना चाहिए कि स्टॉक्स ने किस तरह की परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा दी है। और अभी भी जैसा मैंने आपको वहाँ भी बताया था, बहुत अच्छी चाल जूनियर निफ्टी में हमें नज़र आ रही है। स्टॉक्स में स्पेसिफिकली हमने बात की थी, वो हमें अभी भी नज़र आ रही है। क्या होगा, कैसे होगा, करेक्शन करके चलेंगे या बिना करेक्शन करते ही ये गाड़ी कंटिन्यू रहेगी, ये तो देखिए समय बताएगा और मार्केट बताएगा। हमें अपने लेवल्स जो हमने रिवीजन कर दिया है चलते रहना है उसी के साथ साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।